आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे जो हमारी वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर जा पाएं। और उनके पास अगर वेबसाइट है, वेबसाइट होने के बावजूद भी उनके पास कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे, उनको लीड्स नहीं मिल पा रही है, अपने शहर से बाहर की लीड्स मिल पा रही है। तो कैसे हम अपने वेबसाइट में कुछ ऐसा करें ताकि जब भी कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारी ईमेल पर तुरंत उस कस्टमर का मैसेज पहुंच जाए। ऐसा क्या करना चाहिए हमें वेबसाइट में कि हमारे पास तुरंत उसी समय पर एक मैसेज आ जाए और हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढी है। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बराबर में जो घंटी का बटन दिया हुआ है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे एडवाइजर भी सीख पाए कि वो कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ पाए। दोस्तों, वेबसाइट हो सकता है आपने किसी डेवलपर से बनवाई हो सकता है आपने वेबसाइट किसी अपने जानकार या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बताए कि आप वेबसाइट बना के लीड जनरेट कर पाते हैं, पैसा भी आप खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कस्टमर की डिटेल नहीं पहुंचती है। कहीं ना कहीं उस वेबसाइट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पास कस्टमर नहीं लेकर आ पा रही है। कस्टमर सर्च करके आपकी वेबसाइट पर तो पहुंच रहा है, लेकिन वेबसाइट से लीड आपके पास नहीं पहुंच रही है। क्या रीजन है, ऐसी क्या गलती हमें सुधारनी चाहिए अपनी वेबसाइट में, वो समझते हैं। और कैसे आपके पास सारी डिटेल कस्टमर की पहुंच जाएगी जो आपके शहर में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हमने कल भी एक वीडियो डाला था, आपने समझा होगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पॉइंट्स रख सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में आपने सारी चीजें रखी, यहाँ पे होम रखा, फिर अबाउट अस रखा, फिर आपके प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 प्रोडक्ट आपके यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद आपने ब्लॉग का सेक्शन रखा और इसके बाद आपने कॉन्टेक्ट अस, राइट, कॉन्टेक्ट अस। अब प्रोडक्ट के अंदर में आपके प्रोडक्ट हैं जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण, जीवन उमंग, जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर में अलग अलग पेज बनाकर डाल सकते हैं, राइट। एक ही पेज के अंदर में सारे प्रोडक्ट नहीं डालने हैं, क्योंकि जब आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी गूगल पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो आप हर एक कीवर्ड के लिए अलग लैंडिंग पेज बनाएं और उस लैंडिंग पेज पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका पेज बना हुआ है उस पेज के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट डालें, राइट। तो वहां पर कस्टमर को भी आसानी होगी। अगर उसने सर्च किया LIC जीवन आनंद और जीवन आनंद सर्च करते ही जैसे ही उसने क्लिक किया और क्लिक करते ही वो जीवन आनंद के पेज पे चला गया, यानी कि उस लैंडिंग पेज पे चला गया जो लैंडिंग पेज पर सारी डिटेल जीवन आनंद के बारे में ही दी हुई है। उस लैंडिंग पेज पर किसी और प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, राइट। तो वो वहां पर जीवन आनंद के बारे में पढ़ सकता है। अब मान के चलते हैं ये पेज खुल चुका है जो कस्टमर ने सर्च किया है जीवन आनंद, राइट। कस्टमर यहां से पढ़ना शुरू कर देता है और जीवन आनंद के बारे में यहां से यहां तक पढ़ता जाता है, राइट। उसको समझ आ गया है कि हाँ भाई, जीवन आनंद प्लान में ये बेनिफिट है और इतना पैसा देकर इतना बेनिफिट मिलेगा, और वो ये भी समझ जाता है कि जीवन आनंद में अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर इतना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। उसने सब कुछ समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आप इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं वो ये करते हैं कि इस लैंडिंग पेज पर कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर कस्टमर जाके अपनी डिटेल सबमिट कर पाए। प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, गूगल पर उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने सर्च किया गूगल पर LIC जीवन आनंद, राइट। गूगल पर क्या सर्च किया, LIC जीवन आनंद, ये कीवर्ड उसने सर्च किया और ये कीवर्ड जैसे ही उसने सर्च किया तो गूगल पर सबसे ऊपर आपका ऐड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। उसने जैसे ही इस ऐड पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो कहां पे चला गया, इस लैंडिंग पेज पर चला गया। ये लैंडिंग पेज कौन सा है, जीवन आनंद का ये लैंडिंग पेज है, राइट। उसने जीवन आनंद के बारे में सारी डिटेल पढ़ी, लेकिन उसको कहीं पर भी ऐसा कोई बटन नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर वो अपनी डिटेल सबमिट करे कि वो इंटरेस्टेड है और आपके पास तुरंत इंक्वायरी पहुंच जाए। ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है, राइट। गूगल पर उसने सर्च किया क्या, LIC जीवन
आनंद। और यहां पर पहला एडवर्टाइजमेंट आपका दिखाई दे रहा है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट, तीसरा एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके से यहां पर 3 एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, राइट। ये पेड एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे क्या होते हैं? पेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, राइट। लेकिन आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो गूगल पर टॉप पर दिखाई दे रहा है। तो कस्टमर ने सर्च किया LIC जीवन आनंद, क्योंकि उसको जीवन आनंद के बारे में जानना है, और सर्च करते ही वो जीवन आनंद के पेज पर चला गया, राइट। यहां पर सारी डिटेल दी हुई है, कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाता है, प्रोडक्ट भी उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ उसको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। यहां पर लेकिन कोई ऐसा बटन नहीं दिखाई दिया जहां पर कस्टमर अपनी डिटेल फिल करे और वो पेज को छोड़ के वापस चला जाता है और किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देता है और वहां पर वो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देता है। तो आपके पास जो कस्टमर आ सकता था, जो लीड आपके पास आ सकती थी, वो लीड खराब हो जाती है और वो कस्टमर किसी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लेता है, राइट। तो वेबसाइट पर गलती क्या है? वेबसाइट पर गलती यह है कि पहली बात तो आपको जानकारी नहीं है कि वेबसाइट पर क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट किसी डेवलपर से बनवाते हैं तो डेवलपर को आप बताइए कि मेरी वेबसाइट पे ये पॉइंट्स होने चाहिए, इस तरीके से मेरी वेबसाइट बननी चाहिए, ताकि वो वेबसाइट पर जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करें तो वो एडवर्टाइजमेंट देखकर कस्टमर कहीं ना कहीं आपको कॉल करे या फिर आपका इंक्वायरी फॉर्म भरे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लैंडिंग पेज पर कहीं भी इंक्वायरी फॉर्म नहीं है। एक यहां पर इंक्वायरी फॉर्म होना बहुत जरूरी था, राइट। इंक्वायरी फॉर्म होना जरूरी था जहां पर कस्टमर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर की एज कितनी है और सिटी, किस शहर से कस्टमर है, राइट। यहां पे आया नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज और सिटी हो सकता है, और यहां पे सबमिट बटन, सबमिट बटन। इसको सबमिट करते ही जैसे कस्टमर ये डिटेल फिल करेगा तुरंत आपके पास एक ईमेल पहुंच जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप में से एडवाइजर ऐसे होंगे जो एक शहर के अलावा और दूसरे शहर में भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान के चलते हैं आप एक MDRT COT TOT एडवाइजर हैं, आपने एक ऑफिस खोला हुआ है दिल्ली में, आपने एक ऑफिस खोला हुआ है मुंबई में, आपने एक ऑफिस खोला हुआ है कोलकाता में, राइट। 3 ऑफिस हैं आपके पूरे इंडिया में। अब यहां पर आपने सिटी का बटन क्यों दिया है? सिटी का आपने यहां पे फॉर्म में ये फिल करने के लिए ऑप्शन क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो आप कहां पे करेंगे? दिल्ली में, क्योंकि आपका ऑफिस दिल्ली में भी है, मुंबई में, राइट। मुंबई में भी आपका ऑफिस है और चेन्नई में। ये 3 जगह आपने एडवर्टाइजमेंट रन किए। तो आप यहां पर सिटी वाले बटन में ड्रॉप डाउन लगा दीजिए और ड्रॉप डाउन लगाकर ये तीनों शहर यहां पर आप दे दीजिए कस्टमर के पास। कस्टमर जब भी इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने 3 ऑप्शन होंगे कि आप किस शहर में रहते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन एक सेलेक्ट करेगा। ये दिल्ली में रहता है तो दिल्ली सेलेक्ट करेगा, मुंबई में रहता है तो मुंबई सेलेक्ट करेगा, और अगर चेन्नई में रहता है तो चेन्नई सेलेक्ट करेगा। तो जब आपके पास लीड आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर जो दिल्ली में रहता है इसने अपनी बेटी के लिए कन्यादान पॉलिसी सर्च की है। तो आप उस लीड को दिल्ली वाली टीम को फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर उसने फिल किया मुंबई तो आपके पास ईमेल पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि सिटी मुंबई, यानी कि ये लीड मुंबई की लीड है, तो आप उस लीड को मुंबई वाली टीम को असाइन कर सकते हो। तो आपके पास इस तरीके से अलग अलग शहर का डाटा इकट्ठा होता चला जाएगा। अब ये जो हमने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, ये इंक्वायरी फॉर्म से जो लीड आपके पास आई वो लीड आपकी कैसे हेल्प करेगी, राइट। पहला दोस्तों, ये जो लीड्स आपके पास आ रही है, आप इन लीड से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप कॉलिंग कर सकते हो, राइट। कॉलिंग करके आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। दूसरा, आपके पास जो डाटा आ रहा है इस डाटा से आप रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। रीमार्केटिंग, राइट, क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग। अब आप पूछेंगे कि सर रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग ये होता है कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं, राइट, आपने टी शर्ट खरीदनी है, आपने टी शर्ट देखी, टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा ऑनलाइन, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया।
क्लिक करके आपको खरीदना अभी नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, राइट। आपने क्लिक तो कर दिया लेकिन क्लिक करके आप वहां से निकल गए, राइट। अब आप देखते हैं कि हर जगह जहां भी आप जाते हो आपको वही टी शर्ट दिखाई देती है। आप न्यूज पढ़ेंगे तो टी शर्ट, आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो टी शर्ट, आप कोई मूवी देखेंगे तो टी शर्ट, आप कोई गाना सुनेंगे तो टी शर्ट, आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो टी शर्ट, हर जगह वही टी शर्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपने ये टी शर्ट पे क्लिक किया था, आपका इंटरेस्ट इस टी शर्ट में था, आपको ये टी शर्ट अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी रीजन से आपने वो अभी नहीं खरीदी है, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वो बार बार आपको हर जगह वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, और वो एडवर्टाइजमेंट आपको तब तक दिखाई देगा जब तक ये किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लीड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, राइट। जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे, जब तक आपके पास ये फॉर्म की डिटेल नहीं आएगी, तब तक आपको एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई देता रहेगा, राइट। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम उस कस्टमर को जो एक बार हमारे जीवन आनंद में इंटरेस्ट दिखाता है, जो जीवन लक्ष्य जीवन तरुण किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है और एक बार हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर देता है, तो हम उसका पीछा ना छोड़ें और हम उसको तब तक एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहें जब तक वो हमसे प्रोडक्ट ना खरीद ले। तो ये हमने सिखाया हुआ है आपको हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी सर्च कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और फिर इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर कुछ वीडियो फ्री मिलेंगी, उन वीडियो को देखिए और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो बाकी की वीडियो आप तब देख पाएंगे जब आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे, राइट। हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से वेबसाइट बनाकर आप उसका प्रमोशन करेंगे अपने शहर में, और उन लोगों के पास आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंच सकते हैं जो आपकी पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ये हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाया है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर वाकई में MDRT करना चाहते हैं तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, और कस्टमर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे। फिजिकली पहुंचना संभव नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप अपने शहर के ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट वो देखेंगे इंटरनेट पे, यहां पर वो इंटरेस्ट शो करेंगे और ये फॉर्म जैसे ही वो फिल करेंगे तो आपके पास तुरंत मैसेज पहुंचेगा और आपको पता चलेगा कि इसको जीवन लक्ष्य रिटायरमेंट प्लान चाहिए, तो आप उनसे मीटिंग ले सकते हैं, अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर इंक्वायरी फॉर्म लगाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, और लीड ये आपके पास डाटा भी इकट्ठा होता जाएगा। फ्यूचर में इन नंबर्स को, आपके पास मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, आप रीमार्केटिंग कर सकते हो और रीमार्केटिंग करके आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी इनको सेल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी डीओ के साथ में, अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर जाया जाए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।